आज की बड़ी खबरें सीधा दुनिया के सबसे संवेदनशील और तनावपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी है। मिडिल ईस्ट, अमेरिका और वैश्विक ऊर्जा राजनीति। एक तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर तेल सप्लाई की सुरक्षा पर नई रणनीतियां बन रही हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका ईरान तनाव के बीच युद्ध और समझौते दोनों की चर्चाएं तेज हैं। ईरान, इजराइल, अमेरिका और क्यूबा को लेकर लगातार बदलते हालातों ने पूरी दुनिया में चिंता बढ़ा दी है। कहीं समझौते की उम्मीदें दिखती हैं, तो कहीं अचानक हमले और बड़े युद्ध के खतरे की आशंकाएं जताई जा रही हैं। इसी बीच भारत ने भी अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए कदम उठाए हैं, जो आने वाले समय में वैश्विक तेल बाजार पर बड़ा असर डाल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के इन बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों को विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। भारत ने निकाला हॉर्मुज का नया तोड़। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट पर खतरे के बीच भारत ने तेल सप्लाई को सुरक्षित रखने के लिए नए रास्ते तलाशे हैं। भारत धीरे धीरे करके ऐसे देशों से तेल खरीदना बढ़ा रहा है जिनकी सप्लाई हॉर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर नहीं है। ऐसा करके हॉर्मुज संकट के बावजूद भारत ने तेल की मजबूत सप्लाई बनाए रखी है। इसी रणनीति के तहत अब दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला भारत के लिए बड़ा सहयोगी बनकर उभरा है। अमेरिका ईरान समझौते का अंतिम मसौदा तैयार। अल अरेबिया की खबरों के मुताबिक अमेरिका ईरान समझौते का अंतिम मसौदा तैयार हो चुका है और उम्मीद है कि आने वाले कुछ घंटों में इसकी घोषणा कर दी जाए। क्यूबा अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा। अमेरिका और क्यूबा के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्यूबा अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच शांति समझौते की संभावना फिलहाल बहुत कम है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि अमेरिका अभी भी बातचीत के जरिए समाधान चाहता है। ट्रंप की शर्तों से तिलमिलाया ईरान। क्या पश्चिमी एशिया में एक बार फिर से बारूदी बवंडर उठने लगा है? ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। ऐसे में ट्रंप ने पाकिस्तान के जरिए तेहरान तक 4 शर्तें भिजवाई हैं। इन 4 शर्तों में ईरान का सरेंडर छिपा है। व्हाइट हाउस ने चेतावनी भी दी है कि अगर ईरान ने ये शर्तें नहीं मानी तो इस बार ऐसा हमला किया जाएगा जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो उधर ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी अपनी तरफ से रेड लाइन खींच दी है। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन स्थगित। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीकी देशों में उभरती स्वास्थ्य स्थिति के मद्देनजर स्थगित कर दिया गया है। 28 से 31 मई 2026 तक नई दिल्ली में प्रस्तावित ये सम्मेलन अब बाद में होगा। आपको बताएं कि भारत ने अफ्रीका सीडीसी को समर्थन देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों को मजबूती देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। ईरान कर सकता है अचानक हमला। इजराइल को आदेश दिया गया है कि ईरान उस पर और खाड़ी देशों पर अचानक से मिसाइल और ड्रोन से हमला कर सकता है। ये डर ऐसे समय में जताया गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। आपको बताया, रिपोर्ट से ये सामने आ रही है कि खुफिया अधिकारियों ने इस संभावित खतरे की जानकारी भी दी है। ईरान के बाद अब क्यूबा की बारी। राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यूबा को नाकाम देश और सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि वहां रूस और चीन की मौजूदगी चिंताजनक है। अमेरिका क्यूबा के लोगों की मदद करना चाहता है, लेकिन वहां आतंकवाद और दुश्मनों के ठिकानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परमाणु हथियार से पश्चिमी एशिया में हो सकता है बड़ा युद्ध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने ईरान को कड़ी चेतावनी देने के साथ साथ बातचीत से मसले सुलझाने की बात भी कही है। ट्रंप प्रशासन ने अभी ये साफ कर दिया कि वो तेहरान को किसी भी हाल में परमाणु हथियार बनाने या रखने की इजाजत नहीं दे सकते। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब खाड़ी देशों में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाली तेल की सप्लाई को लेकर भी पूरी दुनिया में चिंता बनी हुई है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी चर्चा लगातार जारी है। युद्ध को लेकर अमेरिका में सियासी घमासान। अमेरिकी संसद में डोनाल्ड ट्रंप के ईरान युद्ध अभियान को रोकने वाले प्रस्ताव पर वोटिंग टाल दी गई है। रिपब्लिकन नेताओं को ये डर था कि प्रस्ताव पास हो सकता है। युद्ध लंबा खिंचने, तेल कीमतें बढ़ने और कानूनी सवालों के कारण ट्रंप को अपनी ही पार्टी के नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब ये मामला केवल ईरान युद्ध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अमेरिका में राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच युद्ध संबंधित अधिकारों की भी एक बड़ी संवैधानिक लड़ाई बनता नजर आ रहा है। नेतन्याहू ने कराया ट्रंप का नुकसान। ईरान और इजराइल के बीच हाल ही में हुए युद्ध ने एक नई बहस छेड़ कर रख दी है। अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन अब इसका बहुत बड़ा नुकसान खुद अमेरिका को उठाना पड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल को बचाने के चक्कर में अमेरिका के अपने सबसे बड़े आधुनिक मिसाइल इंटरसेप्टर का लगभग आधे से ज्यादा भंडार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब इस बड़े खुलासे के
बाद अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 11 बजे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।